गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। तो बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या होते हैं। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, भारतीय संविधान के स्रोत। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है 1935 का अधिनियम, यानी कि 1935 का अधिनियम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हेडिंग डाल के आपको लिखना है। किस तरीके से देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा। यानी कि बच्चों, जो भारत के अंदर 1935 के अंदर एक भारतीय शासन अधिनियम लागू किया गया, तो उसका सबसे अधिक भारतीय प्रभाव जो था वह भारतीय संविधान पर पड़ा। ठीक है बच्चों, और 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराएं ज्यों की त्यों अथवा कुछ शब्द बदलकर संविधान में अपनाई गई। यानी कि यहाँ पर जो 1935 का अधिनियम था उसके अंदर 200 धाराएं जो थी वह ज्यों की त्यों तथा कुछ शब्द बदलकर संविधान में अपनाई गई थी। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पर कि किन किन क्षेत्रों में अपनाई गई उदाहरणार्थ देखेंगे। जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य संविधानिक संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, विधानमंडलों की कार्यपालिका, वह उनके पदाधिकारी न्याय व्यवस्था, लोक सेवा और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की धाराएं। तो बच्चों, यह इन क्षेत्रों में यह धाराएं अपनाई गई। किन में? इनके जो केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक संबंध थे उनमें, और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन और विधानमंडलों की कार्यपालिका, वह उनके पदाधिकारी न्याय व्यवस्था, लोक सेवा और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की धाराएं। तो बच्चों, पहला भारतीय संविधान का स्रोत ये है क्या? 1935 का अधिनियम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको लिखना है। इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है बच्चों, अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान भी बच्चों भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है। इसमें आपको लिखना किस तरीके देखिए, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या तथा न्यायिक पुनर्वालोकन, इनके उपराष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और उन्हें पद से हटाने की विधि आदि बातों के लिए भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान का ऋण्य है। यानी कि संविधान जो है अमेरिका का उससे मिलता जुलता है भारतीय संविधान। किन किन बातों में? यानी कि भारत का जो संविधान है इसका प्रस्तावना किस तरीके से, यह भी अमेरिका के तरीके है। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या। ठीक है बच्चों, और न्याय पुनर्लोकन और उपराष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और उन्हें पद से हटाने की विधि आदि बातों के लिए भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान से मिलता जुलता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है। इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है, आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड का संविधान भी बच्चों भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु पृथक निर्वाचक मंडल का इनके प्रावधान तथा राज्यसभा और विधान परिषदों में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत करने की परंपरा आदि आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। तो बच्चों, आयरलैंड का संविधान भी भारतीय संविधान का स्रोत माना जाता है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से, यानी कि जो आयरलैंड का संविधान है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है यह भी आयरलैंड के संविधान से मिलते जुलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ग्रहण किए गए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। ठीक है, और राज्यसभा और विधान परिषदों में साहित्य, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और कला और विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत करने की जो परंपरा है वह भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है बच्चों। ठीक है, यह भी भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है। इसी के साथ में बच्चों और देखेंगे बच्चों, एक आपको हेडिंग डालनी है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी भारतीय संविधान के एक स्रोत माना जाता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना के भाव तथा भाषा समवर्ती सूची और इस सूची से संबंधित
वह राज्य के पारस्परिक विवादों को त्याग करने की प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती है। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है, क्योंकि जो भारतीय इनके संविधान की जो प्रस्तावना के जो भाव थे तथा जो भाषा थी, जो समवर्ती सूची थी, इसी सूची से संबंधित जो केंद्र और राज्य के पारस्परिक विवादों को तय करने की जो प्रणाली थी वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती थी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको पांचवी हेडिंग डालनी है बच्चों। देखिए पांचवी आपको हेडिंग डालनी है रूस और चीन का संविधान। तो बच्चों रूस और चीन का संविधान भी भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में, देखिए भारतीय संविधान के 42वें यानी कि 42 वे संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ की गई मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या रूस और चीन के संविधानों से प्रभावित है। तो बच्चों यह भी भारतीय संविधान के एक स्रोत माना जाता है, क्या, रूस और चीन का संविधान, क्योंकि जो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ की गई मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था रूस और चीन के संविधानों से प्रभावित है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको छठी हेडिंग डालनी है बच्चों जापान का संविधान। तो बच्चों जापान का संविधान भी भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से, देखेंगे भारतीय संविधान के 21वें अनुच्छेद द्वारा की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी व्यवस्था की भाषा जापान के संविधान से मिलती है। किस तरीके के, जो भारतीय संविधान के जो 21वें अनुच्छेद के द्वारा की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी व्यवस्था की भाषा जो थी वह जापान के संविधान से मिलती थी। तो इसीलिए जापान का संविधान भी भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ में आपको 7वीं हेडिंग डालनी है बच्चों। देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। तो बच्चों दक्षिणी अफ्रीका का संविधान भी भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है। इसमें आपको लिखना किस तरीके, देखिए भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली दक्षिणी अफ्रीका की संशोधन प्रणाली के समान है। यानी कि जो भारतीय संविधान है इसकी संशोधन प्रणाली दक्षिणी अफ्रीका की संशोधन प्रणाली के समान है। तो बच्चों यह भी भारतीय संविधान का एक स्रोत माना जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।